बीच किलर एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। चलो बिना किसी बच्चे होती के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में वो बीस्ट उस टूटी हुई दीवार को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जरूर उन एजेंट के लोगों का काम है। फिर वो अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर और देर रुका तो मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ। वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। वो बीस्ट उस खून को छूते हुए अपने मन में सोचता है ये ज़रूर उन एजेंट लोगों का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका था, ये ज़्यादा क्रूअल नहीं था। आगे वो खून को चाटते हुए अपने मन में सोचता है शायद वो हमारा पार्टनर भी हो सकता है। खून को चखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बीस्ट अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर हमें एक ऑफिस जैसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर झाड़ू लगा रहा होता है। एक बंदा हैंसोंग से कहता है कि ऑर्डर रेडी हो चुका है, टेबल नंबर 65 पे तुम पहुंचा दो। हैंसोंग उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। हैंसोंग उस खाने को ले आते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कितनी मुसीबत भरी चीज हुई है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं वापस अपने रूटीन में आ चुका हूँ। हैंसोंग खाना ले आते हुए अपने मन में सोच रहा होता है एजेंट लोगों ने कहा था कि वो मुझे कॉल करेंगे, लेकिन उन्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं कोई और ट्रबल भरी सिचुएशन नहीं चाहता हूँ अपने लिए। हैंसोंग टेबल नंबर 65 पे उसका खाना रख देता है और कहता है आप खाना एंजॉय करिए, लेकिन वो बंदा अपनी प्लेट में से एक पीस निकाल के हैंसोंग के मुंह में डाल देता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा नहीं बंदी होती है। वो कहती है तुम स्कूल मिस कर सकते हो लेकिन पार्ट टाइम जॉब मिस नहीं कर सकते। हैंसोंग ये सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। वो लड़की अपनी टोपी सीधी करते हुए कहती है मैं ली येन बी हूँ। वो लोग बाहर आ जाते हैं। हैंसोंग उस लड़की से कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बीमार हूँ। तो वो लड़की कहती है तुम इतने बीमार थे कि तुम मेरे मैसेज भी नहीं पढ़ पाए। हैंसोंग कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मेरा फोन डेड है। हैंसोंग ली बिन से कहता है कि तुम्हें पता है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूंगा तो कितने पैसे गवा दूंगा मैं। हैंसोंग जूस पीते हुए कहता है अगर मैं काम पे जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, स्कूल जाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ली बिन हैंसोंग के कान के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास सिगरेट है। हैंसोंग ली बिन की बात सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ली बिन तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, तुमने कभी मुझे सिगरेट पीते हुए देखा है। ली बिन कहती है फिर तुम्हारे पास से सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है। हैंसोंग कहता है मैंने अभी सिगरेट वाला रूम साफ करा है इसलिए शायद मेरे से सिगरेट की स्मेल आ रही है। ली बिन कहती है ये तो अजीब है, तुम स्कूल भी नहीं आते और तुम फोन भी नहीं उठाते। ली बिन आई कहती है क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। ये सुनते ही हैंसोंग शॉक हो जाता है और सॉन्ग के योंग की बातें याद आ जाती हैं जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं उसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि कोई भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा कि कुछ इंसान बीस्ट में बदल जाते हैं। हैंसोंग कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सन के योंग आगे कहती है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम फर्क कर सके इंसानों में और बीस्ट में, तो अच्छा होगा तुम इसके बारे में किसी को ना बताओ वरना तुम अपनी बेवकूफ़ी के कारण ही मर जाओगे। आगे सन के योंग आगे कहती है कि तुम अपने आप को तो बचा सकते हो, क्या तुम अपनी फैमिली को भी बचा सकते हो। ये बात याद आते ही हैंसोंग ली बिन की तरफ घूरते हुए देखता है। ली बिन वहाँ से जा रही होती है तो हैंसोंग कहता है ली बिन तुम्हें पता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सब चीज़ से थक चुका हूँ। हैंसोंग आगे कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली बिन जाते हुए अपने मन में कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। ली बिन आगे कहती है कम से कम तुम उससे दिल की बात तो कर सकते हो। ली बिन बाजार में चलती हुई जा रही होती है और हैंसोंग के बारे में सोच के कहती है वो बेवकूफ। तभी उस बाजार में कोई आ जाता है चौका पैर के। वो भी एक लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है जो ड्रग और शराब पीते हैं वो मुंह में गंदा स्वाद छोड़ देते हैं, और एक मोटे से इंसान की तरफ देखते हुए कहता है ये बहुत गंदा है लेकिन मुझे अपनी भूख को तो शांत करना ही होगा। वो बीस्ट एक बेंच पे बैठ जाता है और कहता है मैं कुछ नहीं ढूंढ पाया अभी तक। वो बीस्ट अपने मन में हैंसोंग के बारे में सोचता है और कहता है उसने अपने निशान छोड़े थे तो मुझे लगा उसे ढूंढना आसान होगा, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है, वो हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। हैंसोंग अपने घर जा रहा होता है। घर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे अंकल अभी तक जागे नहीं होंगे। जैसे वो घर के अंदर आता है और चैन की सांस लेता है तभी उसके मुंह पे आके एक बोतल पड़ती है जो लगते ही टूट जाती है। हैंसोंग उस बोतल की तरफ देख रहा होता है। फिर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसके अंकल कह रहे होते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसका अंकल आगे कहता है मैंने तुमसे 1 मिलियन मांगे थे, तुम क्या सोचते हो मैं हर टाइम पूरी जिंदगी तुमसे पैसे ही मांगता रहूंगा। तभी हैंसोंग अपने अंकल को बताने लगता है कि मैं उससे पैसे क्यों नहीं भेज पाया। तभी उसके अंकल उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मार देते हैं। हैंसोंग का अंकल हैंसोंग पे चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे 500,000 वॉन मांगे थे, ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है भेजना। अंकल हैंसोंग को और बुरी तरह से मारता है और कहता है क्या तुम मेरे घर से भागना चाहते हो, तुम मेरे घर को एक कुत्ते के घर की तरह इस्तेमाल करते हो, क्या ये कंफर्टेबल नहीं है। उसका अंकल उस पर और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से बाहर निकल जाओ यू कमीने, तुम अपने कमीने पिता को ढूंढो और उसके साथ रहो। हैंसोंग टेक लगा के बैठा होता है। तभी उसे सन के योंग की बातें याद आती हैं जिसमें वो कह रही होती है क्या तुम इतने काबिल हो कि तुम अपने जिन्हें प्यार करते हो उन्हें बचा सको। तभी हैंसोंग कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सभी मर जाएं।
तभी हमें वहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है। हैंसुंग का अंकल घर से बाहर निकल के जा रहा होता है। वो किसी से बात कर रहा होता है फोन पे, जिससे वो कह रहा होता है मैं तुम्हें अगले हफ्ते पैसे भेज दूंगा। तभी उसके बगल में कोई बंदा आके खड़ा हो जाता है। हैंसुंग का अंकल फोन पे बात करते हुए कहता है कि मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है। हैंसुंग का अंकल आगे कहता है मैं तुम्हें अगले हफ्ते तुम्हारे पैसे सारे वापस कर दूंगा। तभी अंकल के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। तभी वो चौंक जाता है और सामने की तरफ देखता है। बीस्ट ने अंकल का हाथ पकड़ा होता है। तभी अंकल कहता है ये क्या बकवास है। उस बीस्ट की क्रीपी स्माइल देके उसके अंकल कहते हैं मुझे जाने दो, मैं किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ। हैंसुंग छत पे खड़े होकर अपने फोन में कॉल्स देख रहा होता है। वो अपने मैसेज देखता है जिसमें वो देखता है लीबी और बॉस का ही मैसेज था और किसी का नहीं था। ये देख के वो थोड़ा उदास हो जाता है। हैंसुंग अपने फ़ोन को छोड़ देता है ऊपर से और कहता है मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन मैं पिटूंगा, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है मैं जहाँ जा सकूं। हैंसुंग आसमान की तरफ देखते हुए मन में सोचता है बीस्ट मुझे मारना भी चाहते हैं, मेरा अंत नज़दीक है। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। तभी हैंसुंग पीछे मुड़ के देखता है। वहाँ पर उसके अंकल खड़े होते हैं और पेट पकड़ के आ रहे होते हैं। हैंसुंग अपने मन में सोच रहा होता है क्या अंकल मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन वो मेरा पीछा क्यों करेंगे। तभी उसके अंकल कहते हैं वो कमीना वो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बीस्ट अपने पास एक इंजेक्शन निकालता है और अंकल के हाथ में घुसा देता है। हैंसुंग अपने मन में सोच रहा होता है इनने मुझे दारू पी के मारा, ये मेरे साथ इतने क्रूअल क्यों है, लेकिन अब इन्हें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तभी हैंसुंग कहता है अंकल। तभी उसके अंकल भी एक बीस्ट में बदल जाते हैं